हिलाली साहब, चहमगोइयाँ तो थीं मगर अब दबी दबी सी जो ख्वाहिश है वो ऐवान के अंदर आ चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है उससे पता तो यही चल रहा है, अब बल्कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो गई है कि इलेक्शन टाइम पर तो नहीं कराना चाहते सूबाई सतह पर। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आज कोई रेजोल्यूशन आएगी? पहले बात तो ये है, मैं बात करना चाहता हूँ कि उसका नहीं कि उसके तकरीर में वो क्या कहा था वो हमें पता है और वो ऑब्वियस है, एंटिसिपेटेड था। राइट। मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ कि क्या लहजे उसने इस्तेमाल किए, किस किस्म का कंटेम्प्ट और हेट उसने डिस्प्ले किया है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए और उसके लाखों सपोर्टर्स पे। आपने सुना होगा रिफरिंग टू द प्राइम मिनिस्टर, वो रिफर करता है ये क्या इमरान खान सब ह्यूमन है कि कोई ऐसी स्पीशीज है ये। और फिर फितना एक प्राइम मिनिस्टर को जो काफी कामयाब पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, बल्कि इससे ज्यादा कोई पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर मेरे उम्र में तो मैंने नहीं देखा है, उसको कहता है फितना, ये डिजीज। क्या वो डिजीज है? और उसके सपोर्टर्स वो कैसे समझते होंगे? और फिर सपोर्टर्स को कहता है जत्था, गैंग, राउडी, है ना? तो जब आप इंटीरियर मिनिस्टर आपके मुल्क में इस किस्म के हेट स्पीच के बारे में से बोलता है, हिलाली साहब, ये उसी बयानिए का शाखसाना है जो नून लीग बना रही है अभी के इमरान खान और पीटीआई दहशतगर्द जमात हैं, दहशतगर्दों के सहूलतकार उन्होंने जमा किए हुए, उसी का शाखसाना है जो आज ऐवान में नजर आया, जो उनकी टोन थी। तो खुद कर रहे हैं, एग्जैक्टली खुद कर रहे हैं। तो किस किस्म के मुनाफिक हैं ये? मैं तो आई एम सॉरी। दूसरी बात बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्त औरिया साहब ने, उनको पूरा पता है। मैं भी कहता हूं कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर आप इलेक्शंस नहीं करते हैं, कोई बहाना नहीं है, और आप करते नहीं हैं, आप अनाउंस भी नहीं करते हैं कि बाद में आप कहते हैं 1-2 दिन और लग जाएंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर इस तरीके से आप ट्रीट करते हैं उसकी जरूरत क्या है? फिर ये लिखो ना, व्हेन कन्वीनियंट। कोई जरूरत नहीं है टाइम और डेट्स देने के लिए। और अब मैं आप बात करना चाहता हूं जो औरिया साहब ने कहा कि जी जालिम खलीलजाद के बारे में। जालिम खलीलजाद का क्या रोल था? उसका रोल था कि दोहा में बैठ के तालिबान के साथ, इसलिए कि वो अफगान है, तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट करें जो अमेरिकन रह सकते थे, दे कैन लिव विद। तो उस वक्त जो था ये पाकिस्तान का खिलाफ था। आई मीन मैं आपको बता सकता हूँ, जालिम खलीलजाद फॉरेन ऑफिस में इज कंसिडर्ड टू बी नॉट फ्रेंडली। मैं नहीं कहता हूँ एक्चुअली हॉस्टाइल, मगर मैं कहता हूँ नॉट फ्रेंडली टू पाकिस्तान। वो कारजाई के साथ होता था, वो दूसरा जो आया था कारजाई के बाद जो भाग गया था, अशरफ गनी, उसके साथ था, उसके एडवाइजर्स थे। ये सब अफगान सेटल्ड इन, ये सेकंड हैंड अमेरिकन है ना, सेटल्ड इन अफगान इन अमेरिका, ग्रीन कार्ड होल्डर्स। इसने कभी नहीं अपना ओहदा और पोजीशन इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म किया जाए और अमन लाए। ये नहीं इस्तेमाल किया उसके लिए। कैसे? मैं आपको बता सकता हूँ, इस तरीके से कि भाई आपका एक ह्यूज डिस्प्यूट है इस वक्त, और हम तालिबान को इन अ सेंस, मैं जालिम खलीलजाद तालिबान के साथ अमन ला रहा हूँ, तुम लोग के साथ तालिबान का भी डिस्प्यूट था। एक जब प्रेसिडेंसी थी अफगानिस्तान उनके साथ भी डिस्प्यूट था, जब बादशाह था उसके साथ भी डिस्प्यूट, अब आप एमीर जब आया उसके साथ भी डिस्प्यूट है। मैं चाहता हूं कि ये डिस्प्यूट खत्म करें, और वो था लैंड का, बॉर्डर का। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि अब अटक तक तो ये सब अफगानिस्तान है। तो माओ मैं देख रहा हूं तो ये जो अब इसने ये किया है, ये क्यों कह रहा है? अब ये क्या स्टेटमेंट आ गई? अब तो बड़ा रीजनेबल स्टेटमेंट उसने दिया है
कि भाई पाकिस्तान जो है थोड़ा सा सोच लो, ऐसे मत करो, ये पॉपुलर लीडर है, ये वो है, ये है। हाँ, तो वो इसलिए हो रहा है इस वक्त कि इट सूट्स देम, राइट। ये नहीं है कि वो चेंज हुआ। और मैं समझता हूँ, हमने कहा कि ये दखल दे रहा है हमारे मुल्क के पॉलिसीज में, फॉरेन ऑफिस ने शायद ये कहा भी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अच्छी बात है कि लगता ऐसे है कि फॉर वंस वो बात कर रहा है जो सही है कि मत मारो एक अच्छे लीडर को, मत डेमोक्रेसी के साथ चलो, खत्म मत करो, मार्शल लॉ मत लगाओ। तो अगर ये इनडायरेक्टली फॉर देयर ओन रीजंस अगर इसने ये पोजीशन उन्होंने लिया है, एक्सेप्टेड, मैं समझता हूँ ठीक है। हाँ, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो बॉयकॉट करने का ऐलान किया आज पीटीआई की जानिब से पार्लियामेंट के सेशन का, आप समझते हैं सही इक़दाम था या उनको जाना चाहिए था? नहीं, देखिए ये क्या पार्लियामेंट है, ये एक मौतीटन पार्लियामेंट है, ये एक एडल्ट पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी तो है ही नहीं, उनका तो प्रेजेंस ही नहीं है, तो क्या है? और जो ऑपोजिशन है वो तो एक्चुअली इस गवर्नमेंट जो इन पावर है उसके लिए उन्होंने वोट किया, अगर वोट नहीं करते तो ये पार्लियामेंट नहीं रहती। तो ये पार्लियामेंट जो है इट्स अ जोक, माफ करिए, इस पे वो मॉरल वैल्यू नहीं है जो वो क्या कहते हैं वो उधर वो जो होता है कि एक मॉरल वैल्यू भी होना चाहिए ना, नहीं सिर्फ एक लीगल वैल्यू। अगर एक पार्लियामेंट में आपको पता चलता है मिसाल के तौर पे कि सब लोग धांधली से इलेक्ट होके आए हैं, तो चलो पार्लियामेंट में हुए हैं, वो इलेक्टेड हैं, मगर उनका कोई स्टैचर नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो ये पार्लियामेंट माफ करिए इसलिए ऐसा हो गया। अब आप कहते हैं कि हालांकि वो जो करने वाले हैं वो कानून के खिलाफ है, मगर इसलिए उनका नाम पार्लियामेंट है। तो मैं आपको कहता हूं किस किस्म का पार्लियामेंट आप कह रहे हैं जिस पे आपने अपना पूरा रिलायन करना है और कहना है कि हमने लीगली एक्ट किया? तो नो, इट हैज नो मॉरल वैल्यू। तो मैं समझता हूं कि अगर भी हो जाए, और हो जा सकता है, क्या देखिए क्या नहीं हो सकता है इस मुल्क में, अगर भी हो जाए। जब एक आदमी को, जब एक डिक्टेटर को आप कहते हैं 3 साल तक आप चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं 3 साल के लिए, जो मुशर्रफ को मिला था परमिशन, तो फिर व्हाट आर यू बॉदर्ड? बिल्कुल। अच्छा हिलाली साहब, ये लाइब्रेरियन कौन है और कलेक्शन कहाँ से आ रही है उनके पास? देखिए मैं बिल्कुल नहीं समझ सकता कि अब ये जो टेप्स को पब्लिक हो गया है तो ये तो लीगल नहीं है। आपको कम से कम हमारे जो इदारे हैं प्रिज्यूमेबली उन्होंने नहीं किया है, इसलिए कि अगर वो करें तो वो इलीगल है, उसके माने उन्होंने खुद कानून तोड़ा है, तो वो नहीं कर सकते। लिहाजा कोर्ट को कहना चाहिए कि पकड़ो को किसने ये किया। वो हम बाद में बताएंगे लीगल है कि रेलेवेंट है कि नहीं, उनको फौरन पकड़ो। ये तो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच है। जजेस, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स टेप हो रहे हैं, आपका तो काम है ये प्रिवेंट करना, तो किसने किया? पकड़ो। और अगर आप नहीं पकड़ सके 50 टेप्स के बाद, तो वो क्या बताता है आपकी एफिशिएंसी पे, क्या बताता है? तो मेरे ख्याल में इसको ख़त्म करें यार, ये इस किस्म के स्कैंडलस नॉनसेंस जो पैदा करते हैं। और अगर आप वाकई इसको इनकरेज करना चाहते हैं तो कानून बदल दो कि जैसे ऐसे टेप होगा, समन होगा, आदमी आएंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन ये नहीं बताया कि ये ऑनेस्ट और लीगली लिया है, उस वक्त तक केस नहीं चलेगा, उस वक्त तक केस रुकेगा। कुछ नहीं करते हैं, स्कैंडल पे स्कैंडल। मैं कह रहा हूं आपको, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है।